अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चाइना में एक परिंदे की वजह से 4 करोड़ लोग मारे गए। दरअसल ये 4 करोड़ लोग इस परिंदे की वजह से नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट की गलती की वजह से मारे गए थे। 1958 में चाइना अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में इतना लगा हुआ था, वो हर तरीके से कोशिश में था कि चाइना अमेरिका से इकोनॉमी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसी के लिए उन्होंने कई प्लान्स भी बनाए। उन्होंने फैसला किया कि पूरे मुल्क से चूहे, मच्छर, मक्खी और चिड़ियों को मार दिया जाए, उन सबको खत्म कर दिया जाए। सब हैरान थे, आखिर ऐसा क्या फायदा हो सकता है मुल्क को। तो माओ जेडोंग का मानना था कि मुल्क को सिर्फ पॉलिटिशियंस आगे नहीं लेके जा सकते बल्कि आवाम को भी दिन रात मेहनत करना होगी और आवाम तभी मेहनत करेगी जब वो लोग सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बीमारियों से पाक होंगे। मच्छर, मक्खी और चूहों से इंसानी बीमारियां फैलती हैं, माहौल खराब हो जाता है, इसलिए मुल्क को कोई फायदा नहीं इनसे बल्कि बहुत नुकसान है इन चीजों से, इसलिए पूरे मुल्क से इनका खात्मा किया जाए। अब सवाल ये आता है कि चलो मच्छर, मक्खी और चूहों से बीमारियां फैलती हैं, उनको मारने का कहा गया तो समझ आता है आखिर एक मासूम चिड़िया से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। और चिड़ियों को दोस्तों याद रखिए इसलिए मारने का कहा गया क्योंकि चाइनीज मैथमेटिशियंस ने हिसाब लगाया कि एक चिड़िया हर साल तकरीबन 5 किलो दाना खाती है और अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरे मुल्क में लाखों चिड़ियां मौजूद हैं और हर साल किसानों की मेहनत से उगाए गए फसलों में से लाखों किलो दाना ये चिड़ियां खा जाती हैं, जिससे मुल्क को 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। इसलिए 18 मार्च 1958 को यह अनाउंस किया गया कि ये 4 चीजें जहां भी आपको दिखें इनको मार दिया जाए। चाइनीज गवर्नमेंट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है और किस कदर भयानक अंजाम हो सकता है इसका। खैर सभी ने ऐसा ही किया और पूरा मुल्क इस मिशन पे लग गया। गवर्नमेंट इतनी सीरियस थी कि इस बारे में कि उसने आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व किया, आवाम के साथ साथ बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों ने सब में इसमें हिस्सा लिया, सब इसमें लग गए, मच्छर, मक्खी, चूहे और चिड़ियों को मारने के लिए। बाकी चीजें इतनी नहीं मरी दोस्तों, याद रखिए जितने चिड़ियां मारी गई, क्योंकि चूहे अपने बिलों में होते थे, मच्छर और मक्खियों को जड़ से खत्म करना एक तरीके से नामुमकिन था। सबसे ज्यादा चीज जिसको नुकसान हुआ वो थी चिड़िया। चाइनीज अवाम ने उसके घोंसले हटा दिए, उसके अंडों को तोड़ लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक याद रखिए सिर्फ एक दिन में 3-3 लाख चिड़ियां मारी जाती थी। चाइना में गवर्नमेंट को जब लगा कि आवाम उनको मारने में सुस्ती कर रही है तो गवर्नमेंट ने चिड़िया मारने पर इनाम भी रख लिया, यानी जो चिड़िया ज्यादा मारेगा उसको गवर्नमेंट इनाम भी देगी। ऐसा करते करते एक ही साल के अंदर पूरे चाइना से चिड़ियों को खत्म कर दिया गया। चाइना भर में इस चीज का जश्न मनाया गया। आवाम और गवर्नमेंट बहुत खुश थी कि सबने मिलकर एक बहुत बड़ा मिशन जो है ना, मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट कर लिया है। पर याद रखिए ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुदरत से पंगा लिया था। चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि अब किसान खुश होंगे, लोगों का फायदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वाकई कुछ महीने तक तो आवाम खुशी से निहाल थी। माओ जेडोंग के नाम के नारे लगाते थे और पूरे मुल्क में बड़ी इज्जत बन गई थी इस माओ जेडोंग की। और फिर वो हुआ जिसका किसी को उम्मीद भी नहीं थी, किसी के ज़हन में नहीं था। पूरे चाइना की फसलें तरह तरह की कीड़ों से भर गई थी और इन कीड़ों की वजह से फसलें तबाह हो रही थी। चाइनीज ये भूल गए थे कि चिड़िया सिर्फ दाने नहीं खाती बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। अगर चिड़िया फसलों में से दाना खा रही थी तो कीड़े मकोड़ों खाकर फसल की हिफाजत भी कर रही थी। खैर गवर्नमेंट ने किसानों को तरह तरह के केमिकल्स भी दिए ताकि वो फसलों में लगाएं और ताकि कीड़े ना निकलें, और कीड़े इतनी मिकदार में थे कि उससे कोई फायदा ना हुआ फसलों को, बल्कि ज्यादा जहरीली केमिकल लगाने से फसलें और ज्यादा खराब होने लगी। ये कीड़े सिर्फ देहात, गांव या फसलों में नहीं बल्कि पूरे शहरों में भरने लगे। शहर के लोग भी तंग आ गए थे इन कीड़ों से। लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी, लोग बीमार होने लगे। एक तरह से देखा जाए तो पूरे मुल्क का माहौल ही खराब हो गया था। फिर आगे जो इस कौम पर मुसीबतें आनी थी ये तो बस उसकी शुरुआत थी। आगे चलकर चाइना में फूड शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि पूरे चाइना की फसलें तो तबाह हो गई थी। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो किसानों ने खुद अपने खाने के लिए रख लिया था। अब पूरे मुल्क में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं और बाकी पूरे मुल्क में करोड़ों लोग भूख से बिलक बिलक कर मरने लगे। फरवरी 1960 में चाइना को समझ आ गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए उन्होंने इस चिड़िया मार कैंपेन को बंद कर दिया। बट अब बहुत देर हो चुकी थी, चाइना की मईशत तबाह हो गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में उस साल 4 करोड़ लोग
भूख से मारे गए थे। उसके बाद बाकी मुल्कों से चाइना में परिंदे लाए गए, उनकी तादाद बढ़ाई गई ताकि हालात फिर से नॉर्मल हों। फिर चाइना की उस गलती को आज भी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। दोस्तों याद रखिए, बेशक कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की गई। इस कायनात में पैदा की जाने वाली हर चीज अपना रोल प्ले कर रही है दुनिया के साइकिल को चलाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा? क्या आपके भी आसपास पूर्व जवार में ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप बेमकसद समझते हैं? तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई जवाब जो है, कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।